संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। हल्ला उल्ला मत कीजिएगा, शांति से सुनते रहिएगा, ठीक है। संख्या को परिभाषित कौन करेगा? आ जाओ। संख्या क्या परिभाषा? चलो आओ आकाश, देख कर बताओ यार। ये कौन सा के है भैया? के में बिंदी कैसे लग गया? बहुवचन कैसे बन गया के? को तो थोड़ा ढंग से लिखो। ये कौन सा क है? यो देखो, बोर्ड पे आने पे ना आधे बच्चों की हालत खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अंकों के स्थान मेल को पढ़ो तो। लिख तो रहा है। जब आप लिखकर आप उसको पढ़ेंगे तो खुद ही आप इसकी लिखावट पकड़ लेंगे कि कहाँ पे गलती की है। अभी भी गलती है? कौन बताएगा? आओ विवेक, क्या गलती है ये बताना है। हाँ, हिंदी भी पढ़ते हो भैया? पढ़ते हो ना? बहुवचन है ना? समझ में आया? अंकों के स्थानों के मेल को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। चलिए भाग जाइए। अंकों के स्थानों के मेल को संख्या कहते हैं। अब ये अंकों के स्थानों के मेल को क्यों कहा जा रहा है? कहीं कहीं ये भी कहा जाता है, अदर बुकों में, किसी किसी बुकों में ये भी है कि अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। अंकों को मिलाया जाता है, मेल का मतलब होता है जोड़ना। मेल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। या भी अंक 2 2 2 2 2, तो इसका मेल का मतलब हुआ कि जोड़ दो, यही ना देखा जाएगा। मेल का तो मतलब वही होता है। तो वो अपने आप में एक देखा जाए तो स्पष्ट नहीं लगता है, स्पष्ट नहीं लगता है, सुटेबल नहीं बनता है। लेकिन अब ये कहे कि अंकों के स्थानों के मेल को, तो अंकों के स्थान के मेल को ही ना बनाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का है, सैकड़ा का है, ये हजार का है, और सबको जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? 2222, 2222 होगा। अब यहाँ पे ये तो बन गई हमारी, अंक बन गया, नंबर बन गया, संख्या मिल गई। अब नंबर से यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था संख्याओं को लिखने और पढ़ने की विधियां। संख्याओं को, अब तो नंबर जान गए, अब इसको लिखना पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी। दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। आप एक ही चीजों को 10 बार लेकर रिपीट करेंगे तो क्या करेगा? ये कारण क्या है? आप घर पे क्या कर रहे हैं? स्टडी नहीं कर रहे हैं। आप घर पे अपना समय नहीं दे रहे हैं सब्जेक्ट पे, और आप चाहते हैं कि स्कूल में आए और आपको आ जाए, कोचिंग में आए और आपको आ जाए, ट्यूशन जाए और आपको आ जाए। तो ये कभी नहीं होगा। इसके लिए किसको करना पड़ेगा मेहनत? आपको। तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए। संख्याओं को लिखने और पढ़ने की विधियां, टॉपिक क्या है? संख्याओं को लिखने और पढ़ने की विधियां। संख्याओं को लिखने और पढ़ने की विधियां। पहला संख्या क्या हो जाएगा? पहला मेथड क्या है? पहला मेथड क्या है? भारतीय गणना पद्धति। भारतीय गणना पद्धति।
पद्धति, या इसको कह सकते हैं प्रणाली, या इसको कह सकते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति, हिंदू अरेबिक प्रणाली। हिंदू अरेबिक जब भी कहे तब भी क्या है, इंडियन काउंटिंग सिस्टम। इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन काउंटिंग सिस्टम। सेकेंड, अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति, अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति या प्रणाली, ये क्या है, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। थर्ड है रोमन गणना पद्धति, रोमन गणना पद्धति या प्रणाली, यही है ना। ठीक है, इंग्लिश में आप इंग्लिश तो पढ़ते हैं, अपना लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो इतना तो कष्ट आपको ही करना पड़ेगा कि हम आपको बता दिए कि इसको क्या कहते हैं, इंडियन काउंटिंग सिस्टम कहते हैं, इसको इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम कहते हैं, और इसको हिंदी लिख दिए तो हिंदी को ट्रांसलेट कीजिए आप किसमें, इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज से क्या होगा, प्रेम हो जाएगा। तब आपसे क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी हिंदी के जैसा आने लगेगा। पहले आप कोई भी विचार हिंदी में करते हैं, फिर आप इंग्लिश में जाएंगे ना। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ने के बाद इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे, या अपने इंग्लिश के टीचर से भी पूछेंगे कि सर, मैम या सर, इसका क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आसानी से आपको आ जाएगा। वो चाहते तो हम लिख देते, लेकिन नहीं लिखेंगे। चले, अब पहली चीजें है कि भारतीय गणना पद्धति, भारतीय गणना पद्धति यानी कि इंडियन काउंटिंग सिस्टम का ये पहला भाग क्या है, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसमें। स्टेप पहला है कि स्थानीय मान चार्ट याद होना चाहिए, स्थानीय मान चार्ट। अब स्थानीय मान चार्ट में क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट इसका कहते होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, शंख और 10 शंख, महाशंख। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरा चीजें है सेकेंड नंबर, स्टेप नंबर 2, इसका समूह पता होना चाहिए, यानी कि आवर्तक पता होना चाहिए। क्या होना पता होना चाहिए, आवर्तक। आवर्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीरियड। हम सीधे चीजें यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखेंगे, आप इंग्लिश घर पे लिख के ढूंढ के लाएंगे, यानी कि कॉपी में हमको इंग्लिश दिखना भी चाहिए, यह नहीं कि केवल हिंदी दिखना चाहिए। हाँ, पूरा का पूरा चीजें आप हमें वैसे ही चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया, आवर्तक को कहते हैं पीरियड्स, तो ये पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि इकाई और दहाई और सैकड़ा किस पीरियड में आते हैं, इकाई पीरियड में आते हैं। 1000 और 10,000 हजार के परिवार में आ जाते हैं, फिर लाख का परिवार, फिर करोड़। और इसके बाद ही हमारा थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप, वो थर्ड स्टेप होता है समूह में। जब पीरियड का ज्ञान हो गया तो आपको कॉमा लगाने आ गया, आवर्तक का ज्ञान हो गया तो कॉमा लगाने आ गया, यानी अल्प विराम का प्रयोग आ गया। लेकिन थर्ड स्टेप आप होता है हिंदी न्यूमेरियल्स नेम, यानी कि हिंदी संख्याओं का ज्ञान। हिंदी संख्याओं को लिखना। राइट द हिंदी न्यूमेरियल्स नेम, हिंदी संख्याओं को लिखना। ये आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। हिंदी न्यूमेरियल्स नेम, हिंदी न्यूमेरियल्स नेम में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आपको 1 से 100 तक गिनती आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए। किसमें गिनती आनी चाहिए, किसमें, हिंदी में। गिनती किसमें होनी चाहिए,
हिंदी में होनी चाहिए 1 से 100 तक। अब इसमें क्या चाहिए और साथ साथ चाहिए इंग्लिश न्यूमेरियल्स नेम, अंग्रेजी संख्याओं के अंग्रेजी नाम, यानी कि इंग्लिश न्यूमेरियल्स नेम, संख्याओं के अंग्रेजी नाम आपको आने चाहिए। अब इसमें ONE1 1 to 100, 100 का स्पेलिंग याद हो, 40 का स्पेलिंग याद हो। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 100 का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, 40 का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, 11 का स्पेलिंग गलत कर दे, 12 का स्पेलिंग गलत कर दे। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, और इसको ज्ञात करने के केवल आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, तो ये गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? अब इसके बाद क्या आता है? तो ये 3 चीजें तो आ गई। अब इसके बाद सीधे हम संख्या बना लेंगे। ये 3 स्टेप ही आपके काफी हैं। अब 3 स्टेप ये चीजें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देते हैं और किसी एक बच्चे से बनाते हैं कि देखिए वो बच्चा बना पाता है कि नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोथ। चले, इसके बाद सेकेंड की तैयारी कर, सेकेंड समझेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति। चलिए, जैसे क्वेश्चन दे दिए हमने, क्या नाम है इसका? साक्षी। चलो करो, दोनों में करना है, इंग्लिश न्यूमेरियल्स नेम में भी और हिंदी न्यूमेरियल्स नेम में भी। इंडियन काउंटिंग सिस्टम को 2 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि माध्यम तो 2 होते हैं, लैंग्वेज 2 हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखिए और हिंदी लैंग्वेज में भी लिखिए, दोनों लैंग्वेज में लिख के दिखाइए हमको। अब ये देखिए, हमने कहा भारतीय गणना पद्धति, पहला स्टेप ये क्या कर दी? गलत। अंतरराष्ट्रीय कहाँ कहे? अभी तुम अंतरराष्ट्रीय पढ़ी नहीं, बताया ही नहीं, हम तो तुमको इंडियन बताया ना। ये भी चाह रहा था उसी में। तुमको कैसे पता कि गलती लिखी? सर देखे नहीं, सर आपसे कौन है? सर देखे नहीं है वो। अभी तो तुमको इंडियन काउंटिंग सिस्टम बता रहे हैं ना, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में कहां से चले गए? अभी तो एक लैंग्वेज की बात हुई, दूसरी लैंग्वेज में भी, अभी एक लैंग्वेज में भी कहीं गलतियां है, देखो
अंतर्राष्ट्रीय में थोड़े, इंडियन में ही 2 लैंग्वेज होते हैं ना, एक लैंग्वेज और भी है ना, दूसरा लैंग्वेज में लिखो। हमारी दूसरी लैंग्वेज क्या है? एक तो लैंग्वेज हमारी हिंदी हो गई है, दूसरी लैंग्वेज क्या हो गई? हिंदी हो गई, और दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अब हम क्या जानते हैं? तुम जो लिखो, तुमको जो समझ में आता हो। वो हार मान ली कर, ये नहीं आ रहा। चलिए, दो बच्चे अपना सही सही करके दिखा दिए। कैसे नहीं आ रहा है ये बताओ। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में? हाँ, इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद ये हाल है। हाँ, हिंदी में भी कहीं गलती है? चलो, इसको पूरा कौन करेगा? दीपांजलि कर दोगे? अंकित करोगे? आओ। तो घर पे जब मेहनत नहीं करो, देखो ये तो कर दी, बताओ, एक सही कर दी और एक गलती नहीं कर पाई, ये कुछ सही नहीं कर पाई। घर पे पढ़ती नहीं हो, देखो ये कैसे सही कर दी। यानी कि तुमसे तेज तो यही है, तो कैसे कर दी? अभी तो इसका हुआ ही नहीं है, तो देखी कहां से? इसका हुआ ही नहीं है, तो देखी कहां से? अरे भैया, उतना लिखने की क्या जो है, उसकी गलतियां में सही कर दो ना। कहां पर तुम लेकर जा रहे हो? ठीक है, एक चीज गलती है, वहां पे सुधार लो। चलो ठीक है, चलो हो गया। तुम गलती नहीं पकड़ पाए तो करोगे कहाँ? आओ गोलू। हाँ सही है। अब इसका क्या था? दूसरा लैंग्वेज था ना, ठीक है। थोड़ी सी जो गलती है वहां देख लो, 43 गलत नहीं है। ठीक है,
कौन इसको सही कर पाएगा? चलो विवेक, हाँ दोनों लैंग्वेज में करके जाइए। चलो बाबा, नालायक कहीं के। नालायक। खरबा का होता है जी? अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति में 3 2 पे लगाई है। हम लगा रहे, छोड़िए। अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति कहाँ बनाए रे? बना रही है यहाँ पर। ये अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति है। 3 2 पे लगाई है। ये कहाँ लिखे? 24 लिख रहे हैं। अच्छा सर देखिए, कॉमा ये पूरा लिखे, पदम कहाँ लिखी है? हमारे झापड़ ना हो। ये कौन सी लिखावट है रे? इंग्लिश के टीचर तुमको मारते नहीं है क्या? कहीं कैपिटल, कहीं स्मॉल, कहीं कैपिटल। हैं? ये कौन सी लिखावट है? ये कौन सी लिखावट है? ये क्या लिखे हो? कहीं कहीं कैपिटल, कहीं स्मॉल, ही कौन सा लिखावट है? पदम का PA, D कैपिटल, UM स्मॉल, यही सब लिखावट है। जब आए थे तो मुंह काला करके गए ना। कहाँ गलती था? आए थे ना।
है? आके क्या करके गए? चलो आओ, आओ देखते हैं। हाँ और है? कहाँ एक्स्ट्रा मत? अरे वो जल्दीबाजी में लिखा है, पूरा बकलोले होगा। चलो क्या है ये? इधर से 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 2 15 2 17 17 अंक पे क्या आता है? पदुम। 24 पदुम, 32 नील, 40 खरब, 32 अरब, 43 करोड़, 93 लाख 24,941। क्या है वे? वो 93 वे भी होता है, वे भी होता है, इसकी हिंदी रुपता नहीं मानी जाती है। क्या है? 24 पदुम, 32 नील, 40 खरब और 32 अरब और 43 करोड़ 93 लाख 24,941। समझ में आया? अगला जो नेक्स्ट होगा वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति और